हेलो बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग देखे थे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन कि डेसिमल नंबर कोई है तो उसको हम लोग ऑक्टल फॉर्म में कैसे बदलते हैं। उसमें दोनों हम लोग देख लिए थे कि अगर इंटीजर टाइप ऑफ नंबर है तब क्या होगा, और अगर फ्रैक्शनल है डेसिमल फ्रैक्शन तो फिर हम लोग उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देखे थे। तो चलो अब उसके रिवर्स में हम लोग आते हैं कि ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, दोनों केसेस देखते हैं कि ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्सन कैसे होगा। एग्जैक्टली उसी तरह होगा जैसे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किए थे। तुमको ये हम कहे थे उसमें कि हर एक बिट को या हर एक हम लोग कह सकते हैं डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से, पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर रहे थे। और बाइनरी में पोजिशनल वैल्यू 2 के पावर्स में चलता था, ऑक्टल में किसके पावर में चलेगा तो 8 के पावर में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्सन। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्सन। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे कि कोई अगर ऑक्टल नंबर मेरे को दिया हुआ है और उसको डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है तो हर एक ऑक्टल डिजिट को जो है हम लोग उसके पोजिशनल वैल्यू या पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा है, एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सपोज करो कि मेरे को 372 जो कि ऑक्टल में है कन्वर्ट करना है कि ये डेसिमल में क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन डेसिमल। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 372 ऑक्टल में है ना, तुम क्या करोगे, 3 अगर कंसीडर करो, तीसरा पोजीशन पर है तो इसका पोजीशनल वैल्यू हो जाएगा 8 का पावर 2, पोजीशन से एक कम, फिर 7 8 का पावर 1 और 2 8 का पावर 0। ठीक है, तब ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो गया 64 इंटू 3 हो गया 192, 56 और ये 1 है तो 2 हो गया। तो हो जाएगा 10 0 1 6 और 9 15 हो गया, 1 250 आ गया, ये 250 हो गया ये डेसिमल में। तो 372 अगर मेरा ऑक्टल में है तो इसका वैल्यू डेसिमल में मेरा 250 आ जाएगा। अगर मान लो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू को मेरे को चेंज करना है, जैसे मान लो कोई और एग्जांपल उठाते हैं। सपोज करो कि 56.6 इसको मेरे को बदलना है डेसिमल में, ये क्या होगा। तो 56.6 को लिए हम 5, ये मल्टीप्लाई होगा 8 का पावर 1 से, क्योंकि डेसिमल से लेफ्ट में गए तो ये दूसरा ही पोजीशन पर है। तो दूसरा ही पोजीशन पर है तो इसमें 8 का पावर 1 हो जाएगा पोजीशनल वैल्यू इसका, और प्लस 6 इंटू 8 का पावर 0 प्लस, अब डेसिमल के बाद जो 6 है तो ये 8 का पावर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 8 5 जा 40 हो गया, ये 6 हो गया और ये 6/8 हो गया। हम लोग कह सकते हैं 3/4 हो गया। तो 3/4 का वैल्यू मेरा 0.728 फिर 5। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 46.75 इन डेसिमल। तो ये तरीका हो जाएगा तुमको ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने का कि ईच ऑक्टल डिजिट will be multiplied by its positional value and then all of the terms are to be added। जो आएगा वही मेरा डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई
ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्सन। तो देखो, अगर हम लोग देखें, ऑक्टल का बेस होता है 8, बाइनरी का बेस होता है 2। ठीक है, ऑक्टल का बेस 8, बाइनरी का बेस 2। तो इनमें रिलेशन क्या है? हम लोग कह सकते हैं कि 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये कंक्लूजन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि 3 बाइनरी डिजिट या 3 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल डिजिट। ये हम कह सकते हैं, ठीक है, कि 3 बिट जो है वो काफी है, सफिशिएंट है किसी ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लो कोई ऑक्टल नंबर हमको दिया हुआ है और उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि हर एक ऑक्टल डिजिट को हम लोग 3 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर सबको कंबाइन कर देंगे, कंबाइन फॉर्म में ही रहने देंगे एक तरह से कहा जाए। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं भाई। जैसे मान लो कि मेरे को करना है कि 472 है, ये मेरा ऑक्टल में है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन बाइनरी। ये बाइनरी में मेरा क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो अगर 4 को हम रिप्रेजेंट करना चाहें, चलो यहां पर आते हैं, 4 को हमको रिप्रेजेंट करना है 3 बिट के रूप में। तो याद करो, हम ऐसे बोले थे कि 1 2 4 ऐसे चलेंगे। तो 4 हमको चाहिए, तो 4 के जगह 1 रख दिए, बाकी जगह 0 हो जाएगा। 7 है, 7 को हम 3 बिट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 2 6 और 1 7, ये तीनों को हमको सम करना है। और 2 है, तो 2 को हम रखेंगे 2 के नीचे 1 और बाकी जगह 0। ये कन्वर्सन हो गया मेरा 3 बिट में इनका। तो 472 को अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा तो ये 1 0 0 1 1 1 और 0 1 0, ये मेरा हो गया बाइनरी का कन्वर्ट। इतना आसान है। ठीक है, कि हर एक ऑक्टल डिजिट को तुम क्या करोगे कि हर एक ऑक्टल डिजिट को तुम कन्वर्ट करोगे 3 बिट के ग्रुप में, और बहुत आसान है उसको चेंज करना। जैसा हम पहले बताए थे कि जीपी में ये चलेगा इस तरह से कि 1 2 4 8 ऐसे करके बढ़ेगा वो, और जो जो डिजिट को हमको जोड़ना है गिवन नंबर लाने के लिए उसके नीचे हम 1 रखेंगे और बाकी जगह 0 रखेंगे। तो वही काम किया मैंने। जैसे 4 चाहिए था तो 4 के नीचे 1 रखा, बाकी दोनों 0। अगर 5 चाहिए होता तो 4 और 1 का सम 5 होता, तो यहां और यहां 1 रखते और यहां 0 रख देते। तो इस तरह से तो 3 बिट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया और फिर ओवरऑल सबको हम लोग एक साथ कर दिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम कहें कि भाई ऐसा हमको है कि 2 5 4 6, इसको आप कन्वर्ट करो कि भाई बाइनरी में ये होगा क्या। ठीक है, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि चलिए 2 को सबसे पहले बदले, फिर 1 2 4, 3 ही बिट चाहिए तो 3 ही पोजिशनल वैल्यू मेरा यही सब आएगा। तो हमको 2 चाहिए तो 2 के नीचे 1 रख दिए, बाकी दोनों जगह 0 रख दिए। अब अगला 5 है, तो 5 मेरा कैसे आएगा, किसको जोड़ने पर, तो 4 और 1 5 आएगा। तो 1 यहां और 1 यहां, इसके जगह 0 कर दो, 5 हो गया ये।
फिर है 4, तो 4 के लिए यहां 1, बाकी जगह 0 हो गया भाई। और है 6, तो 4 और 2 6 होगा, तो 1 और 1 यहां और यहां हो जाएगा 0। अब ये सबको मैं कंबाइन कर दूं, 2 5 4 6 ऑक्टल में है, तो बाइनरी में गए तो 0 1 0, फिर 1 0 1, फिर 1 0 0, फिर 1 1 0। इसमें आप इस 0 को हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे शुरुआत में 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये 0 हटा करके भी आप लिख सकते हो। तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो हमको कोई फ्रैक्शनल वैल्यू को चेंज करना होगा, तब क्या करेंगे भाई? सपोज करो कि मेरे पास ऐसा है कि 34.25 ऑक्टल में व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन बाइनरी, ठीक है। तो चलिए 3 को मैं रिप्रेजेंट करूं तो बाइनरी में क्या होगा, 2 और 1, तो 0 1 1, ये मेरा 3 हो गया। 4 के लिए तो मेरा 1 0 0 हो गया। 2 के लिए 0 1 0 हो गया। और 5 के लिए 4 + 1 1 0 1, ये हो गया। तो तरीका वही है कि सबको हम 3 बिट में बदले। तो 3 का मेरा हो गया 0 1 1, 4 का हो गया 1 0 0, और फिर पॉइंट लगेगा यहां पर, पॉइंट आ गया। 2 का 0 1 0 हुआ, और 5 का 1 0 1 हुआ। ये आ गया मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट इसका, ठीक है। तो इतना आसान है इसको ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्सन करना मेरा, ठीक है। तो डेसिमल के बाद भी वही चीज करना है हमको कि हर एक ऑक्टल डिजिट को हम लोग 3 बिट के ग्रुप में हम चेंज करेंगे। तो ये बात हुआ ऑक्टल टू बाइनरी। अब है कि अगर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तब क्या करना होगा भाई? चलिए उस पर भी हम लोग बात करें। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी से ऑक्टल में अगर हमको बदलना है, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुमको हम क्या कहे थे कि ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक ऑक्टल डिजिट को हम लोग 3 बिट में रिप्रेजेंट किए थे। तो अगर बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक 3 बिट का ग्रुप बनाएंगे और उसको एक ऑक्टल डिजिट में बदलेंगे, क्योंकि 3 बिट हमको चाहिए कोई ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3 बिट का ग्रुप बनेगा। और वो कैसे बनेगा, तो वो ध्यान दो, हम जो बात कर रहे हैं कि अगर मान लो इंटीजर वैल्यू है तब तो ठीक है, हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। वी विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाहिना से बाएं तरफ जाएंगे, 3 बिट का ग्रुप बनाएंगे। अगर मान लो इन केस सबसे बायां में मेरे पास एक ही बिट बच गया, तो उसके आगे 2 0 लगा देंगे। अभी जैसे हम कह रहे थे कि सबसे बायां में 0 का कोई मतलब नहीं है। तो अगर तेरे को तुम्हारे पास लास्ट में कोई एक डिजिट बच गया, एक बिट बच गया, तो तुम उसके आगे 2 0 लगा दो। 2 बिट अगर बच गया तो तीसरा के लिए एक 0 लगा दो। यही काम करना है। तो अगर इंटीजर वैल्यू है तो ठीक, और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है बाइनरी में और उसको हमको बदलना है ऑक्टल में, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि डेसिमल के पहले माने इंटीजर पार्ट में राइट से लेफ्ट जाएंगे, 3 बिट का ग्रुप करेंगे, और डेसिमल के बाद लेफ्ट से राइट जाएंगे, उल्टा इस डायरेक्शन। राइट से लेफ्ट इंटीजर पार्ट में, लेफ्ट से राइट फ्रैक्शनल पार्ट में 3 बिट का ग्रुप बनाएंगे। और वहां क्या होगा कि अगर मान लो लास्ट में मेरा एक बिट बच गया, तो उसको क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है अगर लास्ट में है तो हम लास्ट में 2 0 लगा देंगे, है कि नहीं। तो वो काम करना होगा यहां पर। तो चलो इन सारी चीजों को हम लोग
कोई एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लें, किसी भी बाइनरी नंबर को उठा लें, जैसे मान लो 101101, ये बाइनरी में है, मान लो हमको पता करना है कि ये ऑक्टल में कितना होगा भैया। तो आप क्या करो, 101101 ये मेरे को दिया हुआ। हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो हम लोग राइट से लेफ्ट तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे। ये 3 का ग्रुप बना, ये 3 का ग्रुप बना, ठीक है। अब मेरे को यहां पर क्या बच रहा है, तो एक ही वैल्यू बच रहा है, एक ही बिट है, तो हम इसके पहले 2 0 लगा देंगे भाई। तो अब मेरा ये 3 बिट का ग्रुप हो गया। अब आइए इन सबको मैं ऑक्टल इक्विवेलेंट में इनका बदलूं, तो ये मेरा क्या हो गया, ये इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा 1 और 2 हो जाएगा 3, ये मेरा हो जाएगा 1। तो ये बाइनरी में था, ये मेरा इसका वैल्यू ऑक्टल में आ गया 131। इतना आसान है, हमको लगता है समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कन्वर्ट करना मेरे को 11000101, कुछ और ले लेते हैं 1। हमको इसको कन्वर्ट करना भाई, ये मेरा बाइनरी है, आपको पता करना है ऑक्टल में क्या होगा। चलिए 11000101। अब मैं 3 का ग्रुप बनाऊंगा राइट से लेफ्ट, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, यहां बन गया 3 का ग्रुप। अब सबको हम ऑक्टल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो ये मेरा क्या होगा 1 2 4, तो 4 और 2 6 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1 और 2 हो गया 3, ये मेरा ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया। ये सब भी 1 2 4 ऐसे चलेगा, 1 2 4 1 2 4, जहां जहां 1 होगा वहां वहां वाला वैल्यू जोड़ देंगे, कह सकते हैं। तो यहां 4 और 2 जोड़ दिए, 1 1 था, इसके नीचे 6 हो गया। यहां पर ये तो 0 है, 1 वाला 1 हो गया खाली, और यहां ये दोनों में 1 1 है तो 2 और 1 ऐड कर दिए 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से काम होगा इंटीजर वैल्यू पर। अब अगर मान लो फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर है, चलो उस पर भी देख लें। सपोज करो 101011.0101 मान लो ये है कि इसको मेरे को बदलना है ऑक्टल में। This one is given in binary and what will be its equivalent in octal, we will have to find it out. तो नंबर लिखे 10101101.0101। हम क्या कहे थे कि डेसिमल के पहले राइट से लेफ्ट जाएंगे भैया। ये 3 का ग्रुप, चलो फिर से मेरे पास उतना डिजिट था कि 3 का ग्रुप आसानी से बन गया, 0 नहीं लगाना पड़ा, ये ग्रुपिंग हो गया। हम डायरेक्शन भी तुमको चलो दे देते हैं ताकि तुमको आसानी से समझ में आ जाए कि हम इसमें इधर जा रहे हैं, डेसिमल से पहले राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, और डेसिमल के बाद हम लेफ्ट से राइट जाएंगे भाई। ये 3 का ग्रुप बना, लेकिन अब मेरे पास उधर क्या है, तो एक ही बिट बच रहा है, तो एक ही बिट बच रहा है, हमको तो 3 बिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 2 0 लगा देंगे भाई, तब जाके 3 का ग्रुप बन गया मेरा, है कि नहीं। तो अब इन सबको आप इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कीजिए ऑक्टल डिजिट के। तो ये 1 2 4, तो 4 और 1 हो गया यहाँ 5, 2 और 1 यहाँ हो गया 3, 4 और 1 फिर यहाँ हो गया 5, फिर आया पॉइंट 0 1 0, मैंने 2 आ गया यहाँ पर, और 1 0 0 के लिए हो गया 4, ये मेरा इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया भाई, ठीक है। तो इस तरह से काम होगा अगर हमको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इंटीजर हो या फ्रैक्शनल वैल्यू। तो अब आगे बढ़ा जाए, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी भी हो गया। अब हम लोग आते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल। पहले वो देखते हैं, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल।
वो भी देखेंगे। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन। तो फिर से बात वही होगा कि डेसिमल से तुमको याद करो, हम कहे थे कि किसी भी दूसरे बेस वाले नंबर सिस्टम में अगर हम उसको चेंज करते हैं तो जो भी बेस होगा उससे डिवाइड करते हैं। तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? तो भाई 16 होता है। तो अगर किसी डेसिमल नंबर को हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको 16 से डिवाइड करेंगे सक्सेसिवली, और रिमाइंडर नोट करते जाएंगे, क्वोशिएंट रिमाइंडर, जैसे हम लोग बाइनरी में 2 से डिवाइड कर रहे थे, ऑक्टल में 8 से कर रहे थे, वैसे ही इसमें 16 से करेंगे। और तब तक रिपीटेडली डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि क्वोशिएंट मेरा 0 ना हो जाए। और जो रिजल्ट हमारा होगा वो रिमाइंडर वाला चलेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ, सॉरी बॉटम से टॉप की तरफ, उल्टा डायरेक्शन में। तो उसको एक उदाहरण से समझते हैं भाई, कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक नंबर दिया हुआ है, कन्वर्ट 423 इन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आप इसमें कन्वर्ट कर लो इसको। तो मेरे को करना क्या होगा कि भाई 423 को मैंने ले लिया और इसको 16 से डिवाइड किया, तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 103, 96, 7 बचेगा रिमाइंडर। फिर 16 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में 10 बचेगा रिमाइंडर, तो 10 को मैं लिख दूं ए। यहां पर मेरे को 10 रिमाइंडर बच रहा है तो उसको हम ए लिख देंगे। इसको मैं यहां पर ए लिख देता हूं कि डेसिमल जो 10 में है वो ए हेक्साडेसिमल में है। और फिर 16 से डिवाइड किए, 0 टाइम्स में हो गया, रिमाइंडर हो गया 1। ठीक, तो अब यहां पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन, बॉटम से टॉप की तरफ चल गए। ये मेरा उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 423 इन डेसिमल कैन बी रिटन एज 1A7 इन हेक्साडेसिमल। ये हो गया आंसर। कुछ और एग्जांपल चाहो तो ले सकते हो। अगर मान लो हम कहेंगे कि भाई ऐसा है 978 और इसको आप बदलिए हेक्साडेसिमल में, क्या? तो 978 16 से डिवाइड किए, 16 छक 96, 1 8, 16 का 16, रिमाइंडर 2। फिर 16 से डिवाइड किए, 16 48 हो गया, 48 हो गया तो 15 बचेगा। तो 15 बचेगा तो F हो जाएगा। 15 को हम लोग हेक्साडेसिमल में F लिखेंगे। और फिर 16 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 हो गया 3। अपवर्ड डायरेक्शन में चले गए, बॉटम से टॉप की तरफ। तो 978 इन डेसिमल विल बी इक्विवेलेंट टू 3F2 इन हेक्साडेसिमल। ये इसका कन्वर्सन हो गया, बहुत आसान है। और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू एक उठाते हैं, चलो जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 0.03125 डेसिमल में है, आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, ये कह रहा है। तो हम लोग इसमें वही काम करेंगे कि मेरे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट इन शॉर्ट FP, क्या करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग इस बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, बेस 16 है इसलिए। बाइनरी में रहता है तो 2 से करते हैं, ऑक्टल में रहता है तो 8 से करते हैं। और यहां पर फिर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट।
ठीक है भाई। तो फ्रैक्शनल पार्ट मेरा 0.03125 मल्टीप्लाइड बाई 16 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा ये। तो इंटीग्रल पार्ट मेरा 0 हो गया, ये इंटीग्रल पार्ट 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट को अगला स्टेप में लाए, मल्टीप्लाइड बाई 16, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 80 हो गया, 8.0 हो गया भाई। तो इंटीग्रल पार्ट हो गया 8, इंटीग्रल पार्ट 8 हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट मेरा 0 हो गया। अब इसके आगे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये मेरा चलता है टॉप से बॉटम की तरफ उल्टा, इंटीग्रल पार्ट में नीचे से ऊपर जाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में ऊपर से नीचे आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो मेरा है 0.03125 इन डेसिमल विल बी इक्वल टू 0.08 इन हेक्साडेसिमल। ये इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्सन। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्सन, ठीक है। तो इसमें भी वही कि जैसे हम लोग बाकी नंबर सिस्टम में बातें कर रहे थे कि भाई अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे नंबर सिस्टम से, तो हम लोग हर एक डिजिट को उसके पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो वही काम इसमें भी किया जाएगा कि अगर मान लो हम कहते हैं कि कहीं मेरे पास कुछ दिया हुआ है, सपोज करो कि मेरे को दे दिया जाए कि 1AF हेक्साडेसिमल में है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन डेसिमल, ये आपको पता करना है सपोज करो, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि 1AF जो है, तो 1AF को लिखेंगे क्या, ये मेरा तीसरा पोजीशन पर है, तो 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 16 का स्क्वायर, A मल्टीप्लाइड बाई 16 और F मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर 0। तो 16 का स्क्वायर हो गया 256, A मतलब 10 है, 10 गुना 16, F यानी 15 है गुना 1, तो मतलब ये हो गया 256 प्लस 160 प्लस 15। अब ये तीनों को ऐड कर देंगे तो 6 और 5 11 हो गया, 1 2 6 8 और 5 13, 1 2 और 2 4, ये मेरा हो गया इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 431, ठीक है भाई। तो इस तरह से काम होगा। कोई और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर मेरे को कहे कि ऐसा है 2 9 और C, कुछ ऐसा ले लेते हैं हेक्साडेसिमल में, और ये आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, 29C है, 29C है, तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 16 का स्क्वायर, ज्यादा डिजिट नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर 16 का पावर और ज्यादा हमको लेना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाकी लॉजिक यही है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 16 का पावर बढ़ाते जाएंगे। 9 इंटू 16 टू द पावर 1, C इंटू 16 टू द पावर 0, तो 2 गुना 256 ये हो गया, 9 गुना 16 हो गया, और C का वैल्यू क्या हो जाएगा, A हो गया 10, B हो गया 11, C हो गया 12, तो 12 गुना 1, तो 256 गुना 2 हो गया 512, 16 9 144 हो गया, और 12 हो गया ये, तो 2 2 4 और 4 हो गया 8, 1 और 4 5 और 1 6, और 1 और 5 हो गया 6, ये हो गया मेरा हेक्साडेसिमल, सॉरी ये मेरा हो गया डेसिमल में इसका वैल्यू। इस तरह से काम होगा, ठीक है। अब यही अगर हम लोग
फ्रैक्शनल वैल्यू पर काम करें। तो फ्रैक्शनल वैल्यू पर काम करें तो सपोज करो कि मेरे पास ऐसा है 3A2.08 इन हेक्साडेसिमल, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन डेसिमल, कन्वर्ट करना है भाई। ठीक है, तो 3A2.08 को मैं लिख दूं 3 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस a इंटू 16 का पावर 1, 2 इंटू 16 का पावर 0, 0 इंटू 16 का पावर -1 और 8 इंटू 16 का पावर -2। 256 और 3 है, तो 256 3 है तो 18 1 16 1 7 768 ये हो गया सॉल्व करके। ए का वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई हुआ 160 हो गया, ये हो गया 2, ये तो मेरा 0 हो गया और ये हो गया 256 हो गया, ये नीचे। तो 8 से 256 कट जाएगा 32 बार में, 1/32 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 8 और 2 10, 1 7 और 6 13, 1 2 और 7 हो गया 9, और 1/32 का वैल्यू 0.03125 यही आता है, मेरे ख्याल से यही आता है। ये इसका हो गया डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरह से काम होगा भाई। अगर हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तब। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बातें करेंगे कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, फिर उसके आगे और भी चर्चा करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स का कन्वर्सन किस तरह से होगा, रिप्रेजेंटेशन अब कैसे होगा, तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।